अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे PCOS, जो ख़वातीन का एक कॉमन मसला है, जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इसके होने की वजूहात और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। PCOS हमारे यहाँ 20% ख़वातीन में पाए जाने वाला एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसकी वजूहात, रिस्क और इलाज के हवाले से रिसर्चेस जारी हैं। कुछ मालूमात आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अगर वजूहात की बात करें तो सबसे पहले है जेनेटिक्स। रिसर्चेस से PCOS को जेनेटिक्स से लिंक किया जा रहा है और अब तक कुछ फैमिली एसोसिएशंस इस बारे में आगे मजीद स्टडीज़ के ज़रिए कंफर्म की जा सकेंगी। अभी तक जीन्स का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मदर या आंटी या बहन इससे मुतासिर हों तो इस कंडीशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिन ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो उनमें PCOS डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे ही PCOS से मुतासिरा ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कॉमन फीचर है। नंबर 3 है गट माइक्रोब्स। एक नई स्टडीज़ में गट माइक्रोब्स पर रिसर्च से पता चला है कि PCOS से मुतासिरा ख़वातीन के गट माइक्रोब्स नॉर्मल से मुख्तलिफ हैं, जबकि सेहतमंद ख़वातीन में ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। नंबर 4 है डाइट और एक्सरसाइज। PCOS का इलाज का मेजर पार्ट इन 2 स्टेप्स पर मुनहसर होता है। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट PCOS का यही है कि सेहत बख्श ग़िज़ा से बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर किया जाए, और अगर वज़न बढ़ा हुआ हो तो वर्जिश को यकीनी बनाया जाए। नंबर 5 है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। PCOS में ओवरीज की अंडे बनाने की सलाहियत कम हो जाती है, इसीलिए अमूमन ख़वातीन हमल के लिए फ़िक्रमंद होती हैं। आज हमारे पास अच्छे और एडवांस तरीके मौजूद हैं, जैसे कि IUI, इंट्रा यूरिट्रीन इंसेमिनेशन, और IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन प्रोसीजर से काफ़ी हौसला अफजा रिजल्ट्स मिलते हैं। PCOS का अभी तक कोई इलाज मुमकिन नहीं है, और मेडिकल साइंस सिर्फ इस कंडीशन से होने वाली मसाइल को रिजॉल्व करने में मदद करती है। अगर आप PCOS से मुतासिर हैं तो कुछ लाइफ स्टाइल में तब्दीलियाँ करने से सेहत को बेहतर किया जा सकता है, जिसमें से नंबर 1 है एक्सरसाइज। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि PCOS को एग्रीवेट करने में इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हफ्ते में 4 से 5 दिन 30 मिनट्स की वॉक या साइकिलिंग आपकी कंडीशन इंप्रूव करने में बहुत हद तक मदद करेगी। मेंसेस की डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए भी ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। नंबर 2, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल। रिसर्च से पता चलता है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से थोड़ा परहेज, और फाइबर, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स को अपने ग़िज़ा में शामिल करने से PCOS पे काबू पाया जा सकता है। अपने खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे तरतीब दें, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और PCOS से एहतियात का काफ़ी अच्छा तरीका है। नंबर 3 है हर्बल सप्लीमेंट्स। ख़वातीन में मेंसेस की डिस्टर्बेंस और इनफर्टिलिटी के लिए कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स को काफ़ी शोहरत हासिल हुई है, लेकिन कोई भी हर्ब रूटीन में लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। इन अहम हर्बल चीज़ों में दालचीनी, पुदीने का इस्तेमाल, सौंफ, पैल्मिटो और चाय हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद कर सकती हैं। नंबर 4 है स्ट्रेस का होना। PCOS की सिम्टम्स के बढ़ने में स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। योगा, मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ज़रिए अपने ज़हनी दबाव को कम करने की कोशिश कीजिए। इससे स्ट्रेस भी रिलीफ होगा और आपको आसानी होगी। नंबर 5 है गुड स्लीपिंग हैबिट्स। PCOS के अलामात स्ट्रेस और थकावट से मज़ीद बढ़ने लगती हैं। ज़रूरत यह है कि आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद हासिल करें। इसके लिए अपने फ़ोन को एक तरफ कर दें और सोने से कुछ देर पहले अपने कामों से बिल्कुल फ्री हो जाएं। व्यूअर्स, ये सब तरीके PCOS को मैनेज करने में मदद फराहम कर सकते हैं, लेकिन साथ में प्रॉपर डायग्नोसिस और मेडिकेशन के रोल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा कैंट गायनो कंपाउंड सिरप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। ये पाकिस्तान के तरीके स्टोर्स पर अवेलेबल है। इसकी डोज 1 टीस्पून दिन में 3 बार इस्तेमाल करने होते हैं। इससे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी कंट्रोल में आ जाती हैं। सेकंड मेडिसिन है कैंट का अशोका कॉर्डियल सिरप। जिनके मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस रहती है और इससे मुताल्लिका सिम्टम्स हों, वो इसको भी यूज़ कर सकती हैं। अब चाहें तो आप गायनो कंपाउंड यूज़ कर लें या कैंट का अशोका कॉर्डियल सिरप, या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इन दवाओं का इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।